हरे कृष्णा। जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो अभी क्या सोच रहे हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग से। टैरो में से हम 5 कार्ड लेंगे और ओरेकल में से 10 कार्ड। एक, 2, 3, 4 और ये हो गए 5। अब ओरेकल में से देखते हैं। एक, 2, 3, 4 आ गए, 5, 6, 7, 8, 9 और ये हो गए 10। पहला ही कार्ड है 9 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। आप देख सकते हैं ये जो लड़की है वो इस बर्ड से बात कर रही है, तो ये शायद अपने मन की बातें आपसे शेयर करना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे एक बटरफ्लाई है, तो हो सकता है किसी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, यानी कि उनके दिल के अंदर कुछ ऐसे बदलाव हो रहे हैं जैसे वो तितली की तरह वो फील कर रहे हैं कि कभी उनका मन इस दिशा में जाता है, कभी उस दिशा में। तो शायद ये ख्याल आपसे काफ़ी ज़्यादा जुड़े हुए हैं। और जैसे ये ड्रेस का कलर है ब्लू, वैसे वो चाहते हैं कि आउट ऑफ द ब्लू आप दोनों एक दूसरे से टकरा जाएं। तो अपने काम में तो काफ़ी ज़्यादा बिजी है, शायद ये दिन भर काफ़ी बिजी शेड्यूल था इनका। हो सकता है फैमिली लाइफ में बिजी थे या फिर करियर से रिलेटेड बातों को भी काफ़ी ज़्यादा सीरियसली ले रहे हैं। लेकिन राइट नाउ जो सोच रहे हैं वो अपनी मन की शेयरिंग करने के बारे में। नेक्स्ट 7 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। काफ़ी कुछ है जो उन्हें आपसे कहना है, लेकिन जैसे यहाँ पे गेट ओपन करके ये पर्सन बाहर जाने की कोशिश कर रहा है, वैसे ही आप देख सकते हैं ये पर्सन किसी की तरफ देख रहा है, यानी कि वो शायद आपका इंतज़ार कर रहे हैं कम्युनिकेशन के लिए। तो उन्हें लगता है कि जैसे ये डोर ओपन है वैसे ही उनकी तरफ से भी आपके लिए कम्युनिकेशन का डोर ओपन है। अगर आप चाहें तो उस डोर पे नॉक कर सकते हैं, यानी कि आप मैसेज या फिर कॉल कर सकते हैं। तो शायद आपसे ये उम्मीद कर रहे हैं कि आप कम्युनिकेशन कोई स्टार्ट कर दें। नेक्स्ट द स्टार में भी आपका या उनका साइन हो सकता है एक्वेरियस। तो यहाँ पे जैसे एक लेडी की फिगर है, वो नेकेड है, तो सेक्सुअल थॉट्स तो है ही, लेकिन जैसे ये 2 जग से ये पानी नीचे तक की तरफ गिर रहा है वैसे ही आपके प्यार में डूबे हुए हैं और इमोशनल भी हो रहे हैं, लेकिन सेक्सुअल थॉट्स थोड़े ज़्यादा है। तो मेल फीमेल जो भी पर्सन है वो राइट नाउ शायद तारों को देख के आपके साथ अगर ऐसा कुछ रोमांटिक उन्होंने शेयर किया है कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, तो उस जज्बात को वापस याद कर रहे हैं। उस वक्त अगर आपने उनको कुछ रिएक्शन दिया था, यानी कि आपने शर्मा गए थे, ब्लश किया था, या फिर आपको वो बातें अच्छी लगी थी, तो उन बातों के बारे में सोच रहे हैं। नेक्स्ट है डेथ कार्ड, तो एंडिंग और न्यू बिगिनिंग का कार्ड है। अगर आप दोनों के बीच में कुछ पेनफुल बातें हुई थी जिसकी वजह से अगर आप दोनों बात नहीं कर रहे, तो ये उस बात को वापस से नहीं दोहराना चाहते, यानी कि वो चाहते आप दोनों भी ज़िंदगी में ये सब बातें भुला के आगे बढ़ो और वो नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं। नेक्स्ट है टेम्परेंस, यहाँ पे भी आप देख सकते दोनों जग में से ये पानी बह रहा है और यहाँ पे एक में आग है, एक में पानी है। तो हो सकता है आप दोनों काफ़ी ज़्यादा अपोजिट है, लेकिन फिर भी आपके पर्सन के दिल में आपके लिए अट्रैक्शन तो काफ़ी ज़्यादा है। जैसे यहाँ पे इस लेडी का जो ड्रेस का कलर है ऑरेंज कलर, वो यही बताता है कि ही और शी इज़ हैविंग लॉट्स ऑफ पैशन इन हिज और हर हार्ट फॉर यू, नो रीज़न। कुछ वजह नहीं है समझ में आ रही। अगर आप दोनों के बीच में बात नहीं हो रही है तो असलियत क्या है, आपको क्या उनकी कोई बातें बुरी लगी है, या फिर आपको उनका नेचर अच्छा नहीं लगता, या क्या बात है, ये उनको समझ में नहीं आ रहा है। स्ट्रेंथ, तो थोड़ी सी हिम्मत दिखाने की कोशिश वो करना तो चाहते हैं, यानी कि सीरियसली आपसे मुंह पे भी पूछना चाहते हैं कि क्या बात है, तुम्हें क्या बुरा लगा, इस तरह की कुछ एनर्जी है। तो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कि अगर उन्होंने कुछ आपके साथ
पैशनेट कम्युनिकेशन शेयर किया है और उसकी वजह से अगर आप उनसे थोड़े से नाराज़ है या नाराज़ होने की वजह से अगर बातचीत बंद है, तो ये हिम्मत दिखा के उस बात के बारे में शायद क्लैरिटी जानना चाहते हैं आपकी तरफ से। लूजिंग, कहीं ना कहीं उन्हें थोड़ी सी होप लूज़ कर रहे हैं, यानी कि उन्हें शायद लगा था कि उनकी ज़ुबान से कुछ बातें सुन के आपको भी अच्छा लगेगा और आप दोनों का प्यार जो है वो नेक्स्ट लेवल तक पहुंच जाएगा। लेकिन अब थोड़ा सा उम्मीद खो रहे हैं वो, क्योंकि उन्हें डर लग रहा है कि आपको कहीं उस बात का बुरा तो नहीं लगा, ब्रेकअप। उन्हें डर लग रहा है कि शायद आप उनसे ब्रेकअप करना चाहती है या चाहते हैं, तो थोड़े से ब्रेकअप के ख्याल उनके मन में आ रहे हैं और उन्हें लग रहा है कि उन्होंने जो कुछ भी आपसे बात कही है उसी की वजह से आप शायद ये एक्शन लेने के बारे में सोच रही हैं या सोच रहे हैं। नेक्स्ट है बॉन्ड। आप दोनों के बीच में जो बॉन्ड है वो प्यार का तो है ही, लेकिन ये पर्सन आपके साथ एक सेक्सुअल बॉन्ड फील करता है और उनकी सेक्सुअल डिज़ायर क्या है, उनके जज्बात क्या है, ये तो सिर्फ वही बता सकते हैं। ब्रेक रूल्स, तो जैसे हर एक को ज़िंदगी में कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। हमारे घर से हमें कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, सोसाइटी में रहते हुए कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, और अगर हम किसी के साथ रिश्ते में हैं तो उस बात के लिए भी रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। लेकिन ये पर्सन कुछ रूल्स ब्रेक करने के बारे में सोच रहे हैं, यानी कि ऐसा कुछ करने के बारे में सोच रहे हैं जिसके लिए शायद आप रेडी नहीं होंगी या नहीं होंगे, इसके बारे में भी वो सोच रहे हैं। फंक्शन, राइट नाउ शायद वो किसी फंक्शन को भी अटेंड कर रहे हैं, या फिर हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में ये कोई बड़ा फंक्शन हो सकता है जिससे शायद आप दोनों की दोबारा मुलाकात हो सकती है, या फिर उस फंक्शन को सामने रख के आपसे कुछ बात कहना चाहते हैं कि उस वक्त मैं थोड़ा सा अपने लिए वक्त निकाल पाऊंगा, तो उस वक्त क्या तुम मुझसे मिल सकोगे या मिल सकोगे, इस तरह का भी कुछ हो सकता है। सीरियस, तो अब वो सीरियसली कुछ शायद सोचना चाहते हैं, यानी कि जैसे हमने डिस्कस किया कि पैशनेट फीलिंग ज़्यादा है, और ये जो सबके लिए रूल सेट किए जाते हैं, यानी कि शादी ब्याह होने के बाद ही कुछ हम किसी के बारे में सेक्सुअली ज़्यादा सोचें तो ही अच्छा रहता है, और ये क्यों होता है इसके लिए भी कुछ रूल्स है। और जो लोग ऐसे फन में एक दूसरे के साथ कुछ अगर टाइम स्पेंड करते हैं तो बाद में वही बातें ब्रेकअप के बाद इतनी ज़्यादा तकलीफ देती है कि इंसान ऑलमोस्ट ज़िंदगी से जीने की उम्मीद खोने लगता है। और ऐसे ही शायद कुछ हालत इस पर्सन की हो रही है, यानी कि ये अगर सिर्फ पैशन ही चाहते हैं, तो कुछ लोगों का नेचर ऐसा भी हो सकता है कि तू नहीं और सही, और नहीं और सही, बस उन्हें अगर पैशन ही चाहिए, तो ये शायद कुछ सीरियसली सोच रहे हैं। मीटिंग, तो मे भी आपसे मिलना चाहते हैं और आपसे मिलके ये सब बातें क्लियर करना चाहते हैं, और अगर पैशनेटली सोच रहे हैं तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं कि उन्हें क्यों मिलना है। मैसेजेस, आप दोनों ने शायद पास में कुछ मैसेजेस एक्सचेंज किए हैं। उन मैसेजेस से शायद इन्होंने आपको थोड़ी सी आइडिया देने की कोशिश की है कि ये आखिर में चाहते क्या है, और उसी बात को लेके अब ये वापस से सोच रहे हैं, और शायद उसके लिए ही आपके जवाब की शायद ये राह देख रहे हैं, क्योंकि अगर ये पर्सन ज़िंदगी में कुछ रूल्स ब्रेक कर रहे हैं तो ये उम्मीद कर रहे हैं कि आप भी उनके साथ कुछ ऐसे रूल्स ब्रेक करें। तो जनरल रीडिंग है, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर।